हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ITI मिशन पर। सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्स में रिक्वायरमेंट 2023 आ गया है, यानी 16 मार्च को इसका नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है। फॉर्म आपका क्या कहते हैं 27 मार्च से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 1 मंथ इस फॉर्म को इसका फॉर्म अप्लाई होने का डेट रखा गया है। ये ITI पास कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा मौका है सीआरपीएफ का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ट्रेड अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसियाँ ओपन हुई है पोस्ट अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट जो ITI पास है, हाई स्कूल पास है, वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें। साथ ही अगर वो एलिजिबिलिटी इसकी क्राइटेरिया पास करते हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। और इसका एग्जाम डेट भी मेंशन कर दिया गया, यानी आपको एग्जाम के लिए भी सोचना नहीं कि एग्जाम इसका कब होने वाला है। ओके, तो आप सब जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए और भी अच्छा है। इस फॉर्म को अप्लाई करके पेपर देने का सीधे आपको चांस मिल जाएगा। और फॉर्म अप्लाई के जब भी आपका लास्ट डेट है उससे 2 मंथ बाद, यानी 25 अप्रैल से 2 मंथ बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड 20 जून से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी के कर वो भी बहुत कम लग रही है, यानी आपका ओनली 100 रुपीज़ लग रहा है। SC ST 0 है और अदर कैटेगरी फीमेल का भी 0 है। तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें अगर उनका पोस्ट अकॉर्डिंग सारी क्वालिफिकेशन मेंशन है। इसमें जो एज लिमिट रखा गया है, ड्राइवर पोस्ट का 21 से 27 साल है। अदर पोस्ट का 18 से 23 साल रखा गया। टोटल पोस्ट की बात करें जो ट्रेड्समैन का है, टेक्निकल का है, तो 9105 करके टोटल पोस्ट है, जिसमें 9212 टोटल पोस्ट है, जिसमें 9105 मेल का है और फीमेल का 107 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा पोस्टिंग मेल का है, क्योंकि बढ़ई, कारपेंटर और माली ये सब मेल के लिए ही होता है। ठीक है, फीमेल का 107 पोस्ट है। इसमें ट्रेड नेम भी अलग अलग है। टोटल पोस्ट है सबसे ज़्यादा ड्राइवर का है, 2372 है ड्राइवर का, जिसमें क्लास 10 के साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना है। उसके बाद हाई स्कूल है, ITI प्लस है। जो अगर तो मोटर मैकेनिक बाईसाइकिल का क्लास 10 प्लस ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड। उसके बाद आपका मोची, कारपेंटर, बढ़ई, खाना पकाने वाला यानी क्या कहते हैं कुकिंग का, फिर सफाई कर्मचारी, वो क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पास इन एनी डिजाइन बोर्ड इन इंडिया, वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड ट्रेड। ठीक है, जो भी इसमें आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। हाइट मेंशन है, क्योंकि हाइट भी आपका लिया जाएगा सीआरपीएफ है। तो मेल का 170 सेंटीमीटर अदर कैटेगरी, ST का 162.5 है और फीमेल का 157 सेंटीमीटर अदर कैटेगरी और ST का ओनली 150 सेंटीमीटर रखा गया। तो इसमें हाइट भी लगना, क्वालिफिकेशन आपका ITI है प्लस हाई स्कूल है। साथ में इसमें आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, जो कि फीमेल एकदम फ्री फॉर्म अप्लाई होगा और 1 महीना इसका पूरा फॉर्म अप्लाई होने का टाइम दिया गया है। एग्ज़ाम डेट भी मेंशन है, एडमिट कार्ड भी, सब चीज़ इसमें मेंशन हो गया है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी ओपन हुई है आप सभी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इसका नोटिफिकेशन एक बार खुद से पढ़ें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज भी इसमें क्या कहते हैं वैकेंसी, जो पोस्ट है आपकी वैकेंसी है वो उसमें मेंशन है। तो सबसे ज़्यादा सीट बात करें स्टेट वाइज तो MP का सबसे ज़्यादा सीट है और मेल में। तो MP वाले एक बार अपना ज़रूर देख लें जो मध्य प्रदेश से हैं। परीक्षा पैटर्न भी आपको इसमें ऑनलाइन ही परीक्षा पैटर्न होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज परीक्षा होनी है, जिसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों लैंग्वेज मेंशन है। और सबसे पहले आपको PAT परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद ही आपका क्या कहते हैं PAT होगा, PST होगा, इस तरह इसमें मेंशन है। अगर आप एक परीक्षा पास करते हैं, इसका पहले CBT का क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। जो टेक्निकल वाले हैं उनको ट्रेड अकॉर्डिंग ही उनका ट्रेड पूछा जाएगा। फिर और ड्राइवर वाले हैं तो उनका क्या कहते हैं मेडिकल, ये सब होना है। तो जैसे पुरुष का यानी जो मेल कैंडिडेट है उनका जो वैकेंसी है उसमें मेंशन है, जैसे दर्जी का, बढ़ई का, मोची का, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बुगलर, माली, पेंटर, रसोइयाँ, तो ये उनकी सीटें हैं स्टेट वाइज। इसी तरह फीमेल का भी है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ये जो इसका नोटिफिकेशन है सीआरपीएफ का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से टेलीग्राम में चैनल से जुड़ जाइए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसका नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको मैं बार बार हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ, कोई भी फॉर्म अप्लाई आप करते हैं तो इसका एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। जब नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो जो आपने सुना और फिर जो आपने पढ़ा, दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि सुनने के बाद अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि हम मेन पॉइंट आपको बताते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उसमें और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फीमेल का मैंने आपको टोटल बता दिया कितना क्या है। और इसमें आपका कहते हैं विकलांग रिक्तियाँ भी शामिल हैं। ठीक है,
तो नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। और भी मैं देख ले रही हूँ, अगर मुझे लग रहा है बताने लायक तो मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें अगर आयु सीमा में छूट की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 3 वर्ष का छूट रखा गया है, ठीक है। भारतीय नागरिकता मतलब फॉर्म अप्लाई करते हुए देखिए अभ्यर्थियों का भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियाँ राजसंघ क्षेत्र के अनुसार आपको वहाँ से संबंधित अधिवास PRC प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। ये आपका जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो, एग्जाम दे देते हो, जब फिर आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आता है तब ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आप उस राज्य के हैं या फिर संघ के तो वहाँ का आपको PRC प्रस्तुत करना होगा कि वहाँ जब पता चल सके कि हाँ वहीं के हैं। तो ये आपका बाद में प्रोसेस होना है। इसमें आपका एग्ज़ाम होना है तो एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश, हिंदी, मतलब सब्जेक्ट सारे हैं। तो उसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है, जिससे आपको इसका सिलेबस भी मालूम हो जाएगा। क्योंकि आपको तैयारी तो इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ ही करना पड़ेगा। और अगर आपकी तैयारी चल रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं चल रहा है तो आप अपना पढ़ लीजिएगा। और भी इसमें देख ले रही हूँ क्या बताने लायक है। हाँ, इस शैक्षिक योग्यता यानी फॉर्म अप्लाई करते हुए जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपको अपने पोस्ट अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है उसी अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। जैसे जो टेक्निकल वाले हैं उनका ITI पास होना ज़रूरी है। फिर उस पोस्ट के लिए कितने साल का ITI लग रहा है, 1 साल का, 2 साल का, फिर उसमें किस तरह क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिपाही मोटर का है तो 10th +2 होना चाहिए, ठीक है, इस तरह। तो आप उसको भी देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। टेक्निकल है तो उसमें ITI चाहिए और आपका फिर पोस्ट अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आवेदन शुल्क मैंने पहले ही बता दिया आपको। एग्जाम सेंटर आपको स्टेट वाइज मेंशन है, आपको जो भी चूज करना हो अपनी सुविधा अनुसार तो आप चूज कर सकते हैं। मैंने आपको हाइट का बता दिया कि पुरुष 170 सेंटीमीटर, महिला का 157 सेंटीमीटर। और कुछ श्रेणियों को लंबाई में छूट की अनुमति दी गई है, ठीक है। जैसे अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए पुरुष को 162 है, महिला को 150 करके है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का जैसे जो थोड़े पहाड़ी क्षेत्र के हैं उनका और भी कम लगना है हाइट। और जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसको काम भी अपने पता होने चाहिए। जैसे चालक का है तो ड्राइविंग का अच्छा नॉलेज हो, पार्किंग कर सके गाड़ी, हैवी मोटर वाहन है तो उसको भी संभाल सके, ऐसा है। ट्रेड टेस्ट की बात करें तो CBT, PST, PAT में अहर्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही आगे मतलब 50 अंकों का प्रैक्टिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों का अहर्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 20 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को उस विशेष ट्रेड पद से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है, यानी उसका प्रैक्टिकल भी 20 अंक का होना है। अगर वो फिटर का है तो उसको उस चीज़ का, अगर फिटर है तो उससे इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका क्या कहते हैं, कैलिपर हो गया, ठीक है, ऐसे करके। मोची है तो उसे अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों का पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, इस तरह का मोची का काम है। बड़ा ही है तो औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग, सामानों का पॉलिश, इस तरह का मतलब उसे ट्रेड अकॉर्डिंग सब चीज़ें नॉलेज होना चाहिए। तो फिटर है तो मैंने पहले ही बताया, ऑटोमोबाइल फिटर, फिर इंस्ट्रूमेंट्स रखना, संभालना, ठीक। आई होप आपको हमारी सारी बातें वीडियो में समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से आप देखिए, साथ ही इसका क्या कहते हैं नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। सिलेक्शन प्रोसेस में मतलब किस तरह भर्ती प्रक्रिया में CBT, PST, PAT टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और परीक्षा DMI, RMI शामिल होगी। CBT में नीचे उल्लिखित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शॉर्टलिस्ट करने के लिए पात्र माना जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें मेंशन है सिपाही तकनीकी ट्रेसमैन के लिए 30%, आरक्षित के लिए और सिपाही पाइनियर विंग के लिए 35%, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, PST, PAT के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनकी मेरिट रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होगा। टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होगा। और दस्तावेज सत्यापन और DMI, RMI के लिए शॉर्ट लिस्टेड के जनरल उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 2/3 यानी 2/3 गुना होगी। तो इस तरह आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, अगर आप लास्ट वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आई होप आपको सारी बातें हमारी समझ में आ रही होंगी। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।